अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी ऑल अवतार्स ऑफ विष्णु और ओरिजिनल वीडियो का लिंक वीडियो से अपनी का लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करना। मेरा नाम राणा मुंत्री, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी पास हो गया। लेट्स स्टार्ट। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु ने अधर्म और बुराई से लड़ने के लिए अवतार लिए हैं। अवतारों की कहानी अक्सर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भीतर पहलुओं से जुड़ी हुई है। पारंपरिक हिंदू खुद को हिंदुओं के रूप में नहीं बल्कि वैष्णवों, शैव या शक्ति के रूप में देखते हैं। देवताओं में से प्रत्येक की अपनी प्रतिमाएं और पौराणिक कहानियां हैं, लेकिन सभी के लिए सामान्य तथ्य यह है कि भगवान वास्तविकता का एक स्पष्ट रूप है, एक ऐसा रूप जिसे भक्त स्वीकार कर सकते हैं। भागवत गीता के अक्सर उद्धृत भाग में भगवान विष्णु के अवतारों की विशेष भूमिका का वर्णन किया गया है। अध्याय 4 पारलौकिक ज्ञान, पाठ 7 और 8। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावता अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब भी और जहां भी धार्मिक प्रथा में गिरावट आती है, हे भारत के वंशज और असंबद्धता का एक प्रमुख उदय, उस समय मैं स्वयं को नीचे उतारता हूँ, धर्म परायणों का उद्धार करने और उपद्रवियों को सफाया करने के लिए, साथ ही धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए। मैं सहस्त्राब्दी के बाद खुद को सहस्त्राब्दी तक पहुंचाता हूँ। भगवान विष्णु के 24वें अवतार के बारे में कहा जाता है कि काल के अवतार के रूप में उनका आना सुनिश्चित है। उनके 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं, जिन्हें हम दशावतार भी बोलते हैं। परंतु आज हम आपको पौराणिक कथाओं में वर्णित भगवान विष्णु के सभी अवतारों के बारे में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और बोले नारायण 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 नारायण। नंबर 1, श्री सनकादि मुनि। सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। नंबर 2, वराह अवतार। भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वराह के रूप में लिया था। वराह अवतार से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा के नाक से भगवान विष्णु वराह के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की और सभी के आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। नंबर 3, नारद अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवऋषि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से देवऋषि पद को प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देवऋषि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में देवऋषि नारद को भगवान का मन भी कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्वता को स्वीकार करते हुए कहा है, देवऋषिणाम च नारदः, अर्थात देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। नंबर 4, नर नारायण। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना हेतु 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वृक्षस्थल में श्रीवत्स के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश तपस्वियों के समान था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में यह अवतार लिया था। नंबर 5, कपिल मुनि। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया है।
उनके पिता का नाम महर्षि कर्दम व माता का नाम देवहूति था। शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय वेदज्ञ व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवा कपिल भी वहां पर उपस्थित थे। भगवान कपिल के क्रोध से ही राजा सगर के 8000 पुत्र भस्म हो गए थे। भगवान कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। कपिल मुनि भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक हैं। नंबर 6, दत्तात्रेय अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय भी भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनकी उत्पत्ति की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती को अपने पतिव्रते पर अत्यंत गर्व हो गया, तो भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। उनके अनुसार एक दिन नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों को बारी बारी जाकर कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया के सामने आपका सतीत्व तो कुछ भी नहीं। तीनों देवियों ने यह बात अपने स्वामियों को बताई और उनसे आग्रह किया कि वे सभी अनसुया के पतिव्रत्य की परीक्षा लें। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश साधु वेश बनाकर अत्रि मुनि के आश्रम गए। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। तीनों ने देवी अनसुया से भिक्षा मांगी, किंतु यह भी कहा कि आपको निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी होगी। अनसुया पहले तो यह सुनकर चौंक गई, लेकिन फिर साधुओं का अपमान ना हो इस डर से उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और यह बोला कि यदि मेरा पतिव्रत्य धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6-6 मास के शिशु हो जाएं। ऐसा बोलते ही त्रिदेव शिशु होकर रोने लगे। तब अनसुया ने माता बनकर उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया और पालने में झुलाने लगी। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो त्रिदेवियां व्याकुल हो गईं। तब नारद ने वहां आकर सारी बात बताई। तीनों देवियां अनसुया के पास आईं और उनसे क्षमा मांगने लगी। तब देवी अनसुया ने त्रिदेव को उनके पूर्व रूप में कर दिया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों अपने अंश से तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। तक त्रिमूर्ति पुनः पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक मैं समग्र ब्रह्मांड को संतुलित करता रहूंगा। नंबर 7, यज्ञ। भगवान विष्णु के 7वें अवतार का नाम है यज्ञ। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा के गर्भ से आकुति का जन्म हुआ। वे रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। इन्हीं आकुति के यहाँ पर भगवान विष्णु यज्ञ नाम से अवतरित हुए। भगवान यज्ञ के उनकी धर्मपत्नी दक्षिणा से अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए। वे ही स्वयंभू मनवंतर में याम नामक 12 देवता कहलाए। नंबर 8, भगवान ऋषभ देव। भगवान विष्णु ने ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार लिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नाभि की कोई भी संतान नहीं हुई थी और इस कारण उन्होंने अपनी धर्म पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। वरदान स्वरूप कुछ समय के बाद भगवान विष्णु महाराज नाभि के यहाँ पर पुत्र रूप में जन्मे। पुत्र के अत्यंत सुंदर सुगठित शरीर, कीर्ति, तेल, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों को देखकर महाराज नाभि ने उसका नाम ऋषभ रख दिया। नंबर 9, आदिराज पृथु। नारायण देव के एक अवतार का नाम आदिराज पृथु है। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वयंभू मनु के वंश में अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसिक पुत्री सुनीता के साथ हुआ था और उनके यहाँ वेन नामक पुत्र हुआ। उसने भगवान को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं की पूजा करने के लिए कहा। तब महर्षियों ने मंत्रपूत कुशों से उसका वध कर दिया और फिर महर्षियों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे पृथु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। पृथु के दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर ऋषियों ने यह बताया कि पृथु के रूप में स्वयं श्री हरि का अंश अवतरित हुआ है। नंबर 10, मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे कि तभी अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रख दिया। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। तब राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। जिसके बाद राजा ने मछली से वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की
राजा की प्रार्थना को सुनकर साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि यह मेरा मत्स्य अवतार है। जिसके बाद भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजन, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में तुम्हारे पास आऊंगा और उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो परब्रह्म नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो कि मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 11, कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया था। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो प्रभु ने उनसे समुद्र मंथन करने को कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे सब मिलकर भी उसे अधिक दूरी तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म यानी कि कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हो पाया। नंबर 12, भगवान धन्वंतरी। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें सबसे पहले भयंकर विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। जिसके बाद समुद्र मंथन से उच्च श्रवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और साथ ही बहुत से रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए। यही धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। इन्हें औषधियों का स्वामी भी माना गया है। नंबर 13, मोहिनी अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले थे और जैसे ही अमृत सामने आया तो सभी का अनुशासन भंग हो गया। देवताओं ने कहा कि हम ले लें, दैत्यों ने कहा कि हम ले लें। इसी खींचातानी में इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कुंभ को लेकर भाग गया। सारे दैत्य व देवता भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। असुरों और देवताओं में भयंकर मारकाट मच गई। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। भगवान के मोहिनी रूप ने सभी को मोहित कर दिया। मोहिनी ने देवताओं व असुर की बात सुनी और कहा कि अमृत कलश अगर मुझे दे दिया जाए तो मैं बारी बारी से देवता व असुर को अमृत का पान करा दूंगी। तो दोनों पक्ष मान जाते हैं। देवता एक तरफ तथा असुर दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। फिर मोहिनी रूप धरे भगवान विष्णु ने मधुर गान गाते हुए तथा नृत्य करते हुए देवताओं व असुरों को अमृत पान कराना प्रारंभ किया। वास्तविकता में मोहिनी अमृत पान तो सिर्फ देवताओं को ही करा रही थी, जबकि असुर समझ रहे थे कि वे भी अमृत पी रहे हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं का भला किया। नंबर 14, भगवान नरसिंह। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध किया था। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु ना दिन में, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना घर में, ना घर के बाहर, ना शस्त्र से और ना ही अस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था वह उसको दंड दिया करता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था और प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। और यह बात जब हिरण्यकशिपु को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास करने लगा। लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकशिपु ने उसे मृत्युदंड दे दिया, परंतु हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और बदले में होलिका ही जल गई।
जब हिरण्यकश्यपु स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हो गए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। आज मेरी जान पर होगा तेरा नाश। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। नंबर 15 वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार ले लिया और फिर एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में चले गए। वामन को देखकर बलि ने उनसे दान मांगने को कहा, तो वामन देव ने उनसे केवल 3 पग धरती ही दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए थे और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया, और जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा था, तो बलि ने भगवान वामन से अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतल लोक पहुंच गया और बलि की दानवीरता को देखकर भगवान ने उसे सुतल लोक का स्वामी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। छोटे से पग से छोटे बड़े का अंतर मिटाया, सृष्टि को ये समझाया, प्रेम ही है जीवन का आधार। नंबर 16 हयग्रीव अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार मधु और कैटम नाम के 2 शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मदेव से वेदों को हरण कर रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। तब भगवान हयग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु कैटभ का वध कर वेद पुनः भगवान ब्रह्मा को लौटा दिए। नंबर 17 श्री हरि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में त्रिकूट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ रहता था। एक बार वे अपनी हथनियों के साथ तालाब में स्नान करने गया। वहाँ एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच का यह संघर्ष 1000 साल तक चलता रहा। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ गया और उसने भगवान श्री हरि का ध्यान दिया। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। नंबर 18 परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म से संबंध में 2 कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार उनमें से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हयवंश क्षत्रिय सहस्त्रबाहु का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर उनसे कहा कि आप जहाँ से चाहें भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी ओर मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आप तपस्या कर रहे थे और अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश कर देंगे। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। नंबर 19 महर्षि वेदव्यास। पुराणों में महर्षि वेदव्यास को भी भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। भगवान व्यास नारायण के कलावतार थे। वे महाज्ञानी महर्षि पराशर के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। उनका जन्म केवर्त राज की पौष्य पुत्री सत्यवती के गर्भ से यमुना के द्वीप पर हुआ था। उनके शरीर का रंग काला था और इसीलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी था। और इन्होंने ही मनुष्यों की आयु और शक्ति को देखते हुए वेदों के विभाग किए, इसलिए इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने ही महाभारत ग्रंथ की रचना भी की। नंबर 20 हंस अवतार। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर उनके मानस पुत्र सनकादि आ पहुँचे और भगवान ब्रह्मा से मनुष्य के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे। तभी वहाँ भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। और इसके बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की और फिर वहाँ से महाहंस रूपधारी श्री भगवान
अदृश्य होकर अपने पवित्र धाम पर चले गए। नंबर 21, श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ पर माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए और वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता को हरण कर लेता है और माता सीता की खोज में प्रभु श्री राम लंका जाते हैं और वहाँ पर भगवान श्री राम और रावण का महायुद्ध होता है, जिसमें रावण मारा जाता है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भयमुक्त किया था। नंबर 22, श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। श्री हरि विष्णु ने इस अवतार में अनेकों चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था और महाभारत के युद्ध में वे अर्जुन के सारथी बने थे और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और यदि कृष्ण पर हो तो कृष्ण मुस्कुराता है, पर आज यदि राधा पर आ कृष्ण रुद्र हो जाता है। नंबर 23, बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे और पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ बताया गया है। उनके पिता का नाम अजन बताया गया है और यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय क्या है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और फिर भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे और इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेशों से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम होने लगी और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। नंबर 24, कल की अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होंगे। कल के अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में शंबल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल की पुत्र रूप में जन्म लेंगे और भगवान कल की देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कलयुग के अंतिम चरण में इनका जन्म होगा। श्रीमद् भागवत की गणना के अनुसार यह आज से लगभग 450 वर्ष पश्चात होगा। तो ये थे भगवान विष्णु के 24 अवतार। तो बोलो नारायण नारायण। नारायण नारायण। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम। हर अवतार ने हर बार सृष्टि को दी प्रेम की ही शिक्षा। जी, विष्णु जी की अगर बात करें तो बहुत ही डिटेल में ये वीडियो देखने के लिए मिली है। जब जब भी धर्म जो है वो धरती के ऊपर हुआ है तो धर्म की खातिर इन्होंने जो है वो अवतार लेते रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए। जितनी बार भी अधर्म जो था वो बढ़ जाता था, तब विष्णु जी कोई ना कोई अवतार लेकर धर्म की स्थापना जो है वो हमेशा करते आए हैं।
और उन्होंने भगवत गीता जो है उसमें भी यही कहा था अर्जुन को जब वो ज्ञान दे रहे थे कि जब अधर्म जो है वो हद से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर मैं अवतार लेकर अधर्म का विनाश करता हूँ और उसके बाद धर्म की स्थापना करता हूँ। तो इसलिए उन्होंने जब भी सृष्टि के ऊपर किसी किस्म का कोई मुश्किल आई है, तो विष्णु जी ने संसार के कल्याण के लिए जो अवतार लिए हैं, उनमें बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो ख़ास अवतार उनके थे, वो भाई साहब ने बताए हैं। और उसमें ये भी उन्होंने साथ-साथ डिटेल्स भी बताई हैं। श्री कृष्ण जी का अवतार जो विष्णु जी ने लिया था, वो बहुत ज़्यादा मान्यता में आता है। बहुत ज़्यादा चर्चा जो है उस अवतार की होती रहती है क्योंकि अर्जुन भी हैं उस में और अर्जुन को ज्ञान भी उन्होंने दिया था। भगवत गीता जो है वो भी पूरी की पूरी उस ज्ञान की ही सारी कह लीजिए कि रचना है। और लोग जो हैं वो उस चीज़ का आनंद लेते हैं, जब भी भगवत गीता जो है वो पढ़ते हैं, तो इस तरह से फ़ील होता है कि जैसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं। तो कुछ लोग तो फ़ील करते हैं कि ऐसा ही है कि जैसे अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे हों और अर्जुन जैसे प्रश्न जो हैं वो बहुत सारे लोगों के होते हैं। तो जब भगवत गीता का वो ज्ञान पढ़ रहे होते हैं वो, तो उनको महसूस होता है कि श्री कृष्ण जी उनके सामने खड़े हैं और उनको वो सारी प्रश्नों के रिप्लाई जो हैं वो दे रहे हैं। उसके बाद भई जो राक्षस लोग हैं, इन्होंने हमेशा से धरती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, संसार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। उनका विनाश करने के लिए भी विष्णु जी के बहुत सारे अवतार हैं और उसमें जो अवतार उन्होंने लिया है प्रहलाद महाराज जो हैं, उनके लिए उस अवतार को नरसिम्हा अवतार कहते हैं। और प्रहलाद महाराज जो हैं, वो एक बड़े ही अच्छे भक्त थे उनके, लेकिन ये था कि वो हुए एक राक्षस के घर पे पैदा थे। और ये भी एक लीला थी क्योंकि वो जो राक्षस था ना हिरण्यकशिपु, वो अपना लिमिट जो है वो क्रॉस करता चला जा रहा था। उसने कठोर तपस्या की, उसके बाद धरती जो है वो पूरी अपने कंट्रोल में ले ली और स्वर्ग लोक को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी पूजा हो। तो जब वो सारे लिमिट्स क्रॉस कर रहा था तो फिर प्रहलाद महाराज जी जो हैं, उनके माध्यम से जो विष्णु जी हैं उन्होंने नरसिम्हा अवतार लिया और उसके बाद हिरण्यकशिपु जो है उसका वध किया। हिरण्यकशिपु का जो भाई है, उसने क्या किया था वहाँ पे भी विष्णु जी ने अवतार लिया था एक। उसने धरती को जब समंदर के नीचे जाके तो छुपा दिया था। तो फिर धरती जो है उन्होंने प्रार्थना की थी विष्णु जी से कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। फिर विष्णु जी जो हैं वो अवतार लेते हैं वराह और वराह अवतार लेकर फिर उस राक्षस का भी उन्होंने वध किया और जो पृथ्वी थी उसको अपनी जगह पे उन्होंने जो है स्थापित किया। तो विष्णु जी के ये बहुत सारे अवतार जो हैं वो इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि हमेशा संसार का कल्याण करने के लिए जब भी उनसे प्रार्थना की जाती थी तो उन्होंने अवतार लिए। लेकिन ये हमने फर्स्ट टाइम सुना है कि देव ऋषि नारद जो हैं वो भी उन्हीं का अवतार है। हमें ये तो पता था कि वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो विष्णु जी के ही अवतार हैं। वाक़ई सही बात है, देव ऋषि नारद जो हैं वो संसार के कल्याण के लिए जितनी भी सेटिंग होती है वो करते रहते हैं। जहाँ पे उन्होंने कोई भी मैसेज देना होता है, कोई पूछना होता है कि इस तरह की कंडीशन बनी हुई है तो आगे क्या होने वाला है, तो विष्णु जी जो हैं फिर साथ-साथ उनको गाइड करते रहते हैं और उनको बताते रहते हैं कि आपने यहाँ पे ये कर्तव्य करना है। तो उस लीला को पूरा करने के लिए काफ़ी जगहों पर जो है वो देव ऋषि नारद जो हैं उनका रोल बनता है और वो जाके उस कर्तव्य को पूरी तरह से अदा भी करते हैं। बिल्कुल जी, और वही बात कि जब अधर्म होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए विष्णु जी जो हैं वो धरती पे अवतार लेते हैं और इन्होंने जो भी सब अवतार जो हैं वो बताए हैं और पूरी डिटेल के साथ जो है वो थोड़ी-थोड़ी डिटेल भी दी है साथ। लेकिन हमने ज़्यादातर जो सुना था कि वो 9 अवतार और 10 अवतार जो है वो कल्कि लेंगे क्योंकि इन्होंने भी ज़िक्र किया कि जो मतलब कि सबसे अहम जो अवतार थे वो 9 थे और 10वां जो है वो लेंगे अपना कल्कि अवतार। तो लेकिन काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नहीं था पता कि ये अवतार भी जो है वो विष्णु जी ने लिया है। काफ़ी सारे ऐसे अवतार हैं जिन पे हमने काफ़ी वीडियो भी की हुई हैं और देवों के देव महादेव में भी देखा हुआ है। उसके बाद कृष्णा जी के महाभारत देखी हुई है, उसमें परशुराम जी, कृष्णा जी जो हैं वो भी दिखाए गए हैं। और अपना हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जो नरसिम्हा अवतार लिया था, उस पे भी हमने जो है वो वीडियो पूरी
मूवी जो बनाई गई थी एनिमेटेड, उस पे जो है वो हमने रिएक्ट किया और उसके बारे में हमें जानने को मिला कि वो विष्णु जी ने क्यों अवतार लिया था और वरा अवतार क्यों लिया था, वो भी उसी में जो है वो ज़िक्र किया गया था वरा अवतार का भी। और उसके अलावा हेग्रेव की जो है हमने एक वीडियो की थी, हेग्रेव अवतार जो है लिया गया था। और दूसरा देवों के देव महादेव में हमने देखा था कि उन्होंने कोरमा कोरमा जो है अवतार लिया था और कचकुमे का वो जब उसको कच्छप अवतार कहते हैं, कच्छप। कोरमा भी कहते हैं ना, कोरमा अवतार। तो वो उन्होंने लिया था और वो समुद्र मंथन के लिए। उसके अलावा उसी में जो है वो हमें वरा अवतार के बारे में बताया गया था, नरसिम्हा के भी में दिखाया गया था। उसके अलावा एक और अवतार जो है वहाँ पे दिखाया गया था, वो जो लड़की का अवतार लिया था और उन्हें क्या नाम था उनका? मुनि अवतार। हाँ, बिल्कुल, वो जो जब वो लेके भाग रहे थे अपना उसको जल को, अमृत जल को जो है, अमृत कलश वो था तो। हाँ, अमृत कलश जो है वो लेके जा रहे थे और उस वक़्त जो है उन्होंने अवतार लिया था। उसका नहीं, मुन्नी नहीं था मेरे ख्याल में। इट्स मोहिनी। मोहिनी अवतार लिया था, वही ना? मोहिनी अवतार लिया था और उस वक़्त मेरे ख्याल में महाभारत में भी एक वो था ना। महाभारत में तो कृष्णा जी का था। कृष्णा जी है ना, और परशुराम जी का भी था। परशुराम जी जो है वो रामायण में आते हैं। रामायण में भी आते हैं। उधर मेरे ख्याल में दिखाया था ना, क्योंकि वहाँ पे परशुराम जी से ही जो है कर्ण जो है वो जाके सीखता है ना झूठ बोल के, तो वो परशुराम ही दिखाया गया था ना, तो वो भी जो है वो कृष्ण विष्णु जी का ही अवतार था। तो ये भी जो है वो काफी सारे जो है अवतार के बारे में हमने जो है वो देखा है वीडियो में, और काफी सारे ऐसे अवतार हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता था। बहुत जो है वो गौतम बुद्ध जो है वो भी अवतार बताते हैं विष्णु जी का, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कमेंट भी आए थे, वो कोई ये भी कहता है कि नहीं थे। तो अब ये तो आप लोगों को ज़्यादा जानते हैं, हमें तो हमने जो है वो अपना जो ग्रंथ है या पुराण है वो तो नहीं पढ़े हुए, तो वो तो आपको ही पता है। और वेद व्यास जी, वो भी इनका ही अवतार थे, वो भी हमने सुना हुआ था। और भी जो है वो काफ़ी अवतार थे, और अवतार क्यों लिए? किसी न किसी वजह से लिए, किसी न किसी अधर्म को ख़त्म करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए गए। और सबसे जो ज़्यादा मेन जो अवतार उनका ज़्यादातर जो देखा गया है वो राम जी और कृष्ण जी का है और परशुराम जी का है। ये ज़्यादातर जो है सुनने को आता है हर जगह पे। तो बहरहाल इसमें काफ़ी सारी डिटेल थी और ये भी जानने को मिला कि 23 अवतार कौन-कौन से थे और 24वाँ तो अवतार जो है अभी आना है, बाकी है। बिल्कुल जी, डिटेलिंग वीडियो थी नो डाउट। और बहुत सारे जो क्या लें कि विष्णु जी के जो रूप थे उनका हमें स्मरण है, क्योंकि हमने देवों के देव महादेव जो है उसमें काफ़ी जो है कैरेक्टर्स जो है हम देखे और नहीं पता था। जैसे ऋषि देव जो है, क्या नाम है, ऋषि मुनि जो हैं, देव ऋषि जो हैं, उनका रूप जो है वो विष्णु जी का रूप है। और ब्रह्मा जी के जो रूप थे उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जो है इन्फॉर्मेशन जो है पता चली, लेकिन नरसिम्हा में भी हमने जो है वो मेन हमने उसके ऊपर रिएक्ट किया था। तो ये थोड़ा बहुत जो है जो हमने देखा हुआ है उससे रिलेटेड हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली है, और उन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई थी। बाकी उन्होंने बता दिया और वीडियो ज़बरदस्त जी, इन्फॉर्मेशन मिली अगेन। और आप लोग अगर कोई मिस कर दिया हो हम लोगों ने तो हम माज़रत चाहते हैं, क्योंकि हमें उतना नॉलेज जो है वो नहीं है इस चीज़ों के ऊपर। तो हमने जो देखा है उसके ऊपर ही अपना रिव्यू जो है दिया है, और कमेंट सेक्शन ये ओपन है आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।